हमारे चैनल एफओवी सेंस के 13वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये है अध्याय 2 साख्य योग। वैसे तो फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो जब आप इस चैप्टर को सुनने और समझने की कोशिश करें। दोस्तों, उत्पन्न होने वाली हर वस्तु अपने आप ही मिट जाती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता। पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वो कभी नहीं मिटती। हमने 84 लाख शरीर धारण किए हैं। मानो या ना मानो, कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम भी किसी शरीर के साथ नहीं रहे। जिस प्रकार इंसान अपने पुराने कपड़ों को बदलकर दूसरे नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी पुराना शरीर छोड़कर बिल्कुल एक नया शरीर धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना यानी मृत्यु कहते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्म यानी बर्थ कहते हैं। जब पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को कोई शोक नहीं होता, तो ऐसे ही शरीर के परिवर्तन पर भी कोई शोक नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार एक इंसान अनेक कपड़े बदलने पर भी वही का वही रह जाता है, वो बदलता नहीं है, उसी प्रकार वो अलग अलग योनियों में अलग अलग शरीर धारण करने पर भी वही का वही रहता है। तात्पर्य यह है कि पुराने कपड़े छोड़ने पर हम मर नहीं जाते और नए धारण करने पर हम पैदा नहीं होते। ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा ही नहीं होते। मेरे कहने का अर्थ है कि केवल शरीर मरता है, हम नहीं मरते हैं। अगर हम मर जाएं तो फिर पाप पुण्य का फल कौन भोगेगा? अन्य योनि में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा और मुक्त कौन होगा? यह काफी अहम सवाल है। इस शरीर को कोई शस्त्र नहीं काट सकता। इसका कारण यह है कि सभी शस्त्र पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुए हैं और कोई भी पृथ्वी तत्व आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। फिर नष्ट करने को तो दूर की बात है, अग्नि इसे जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नित्व आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। उसी प्रकार जल इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान कृष्ण ने केवल 4 महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की बात की है। 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा नहीं की है। इसके पीछे कारण यह है कि ये चारों तत्व आकाश से ही बने हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन तो शोक कर रहे थे कि ये सब सगे संबंधी मेरे मर जाएंगे, और भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं ये कैसे मर जाएंगे? अस्त्र शस्त्र के द्वारा शरीर नष्ट हो सकता है, परंतु आत्मा तो ज्यों की त्यों निर्विकार रहती है। अतः इसे लेकर शोक करना तो बेवकूफी है, नासमझी है। शस्त्र आत्मा को छेदन नहीं कर सकते हैं और ना आत्मा में जलने और गीला होने की योग्यता है। अरे आत्मा तो शोष्य है, वायु उसे सुखा नहीं सकती, अतः आत्मा शोक करने योग्य है ही नहीं। ये हर काल में नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहने वाली है। ये सर्वगत, अचल, स्थिर स्वभाव वाली और अनादि है। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकार्य है। इसलिए है अर्जुन, यह सब जानकर शोक करना उचित नहीं है। मुझे पता है कि आप इस वक्त हमें सुनकर यह सोच रहे हैं कि कहना बहुत आसान है, लेकिन इसे समझना बहुत मुश्किल। हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार, कोई दोस्त, वो जब हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम ये कैसे अपने आप को समझाएं कि शरीर जा रहा है, आत्मा नहीं जा रही? अगर आपके मन में यही सवाल है तो आने वाले कुछ पलों में उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। जब हम एक बीज को पृथ्वी में बो देते हैं तो वो फूल कर अंकुर बन जाता है और फिर वही अंकुर बढ़कर एक पौधा बनता है। बढ़ते बढ़ते एक पेड़ यानी वृक्ष बनता है या नहीं? यदि इसे इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि वो बीज एक क्षण भी अपने एक रूप में रहा क्या? पृथ्वी में वो पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर अंकुर रूप में बदल गया, फिर अंकुर रूप से वृक्ष में उसका परिवर्तन हुआ। अतः
मन आयु समाप्त हो जाने पर वो वृक्ष सूख भी गया, यानी नष्ट हो गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो वो बीज एक क्षण भी एक रूप में नहीं रहा, वो प्रतिक्षण हर मोमेंट बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप में रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती? उसने पहले उस रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ। दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका पुनर्जन्म हुआ। इस तरह प्रतिक्षण ही वो जन्म और मृत्यु के इस साइकिल में इन्वॉल्व रहा। ठीक बीज की तरह हमारा शरीर भी है, जो गर्भ से बढ़कर बच्चे के रूप में जन्म जरूर लेता है, फिर बढ़ता है और फिर घटते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तरह शरीर भी एक रूप में नहीं रहता, अर्थात प्रतिक्षण जन्म और मृत्यु का ये जो साइकिल है, इस वक्त आप और हम भी महसूस कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम ये समझ गए कि जिसका जन्म हो गया है वो जरूर मरेगा और जो मर गया है वो जरूर जन्मेगा, तो तुम्हें कभी भी शोक नहीं होगा। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल FOV सेंस पे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीकली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हर हर महादेव।